तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th संस्कृत का अध्याय 8 जिसका नाम है कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा के मैं आप लोगों को टोटल 40 VVI ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाला हूं। स्टूडेंट, अगर 40 VVI ऑब्जेक्टिव आप अगर पढ़ लेते हैं ना, तो समझ लीजिए कि कर्मवीर कथा से आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो भी प्रश्न कराता हूँ वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर का प्रश्न 2024 में पूछा गया है, साथ ही 3 नंबर का प्रश्न 2019 और 22 में पूछा गया है। इसलिए स्टूडेंट सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सभी के सभी प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, पहला प्रश्न है हम लोगों का कि छात्रा नाम डैश 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 तपह रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्पों से करे। यानी कि कह रहा है कि ये रिक्त स्थान में क्या भराएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर भराएगा स्टूडेंट अध्ययनम। क्या भराएगा? अध्ययनम। जब आप यहाँ पर अध्ययनम को भर देते हैं, उसके बाद जब लाइन पढ़ते हैं ना, तो वो अच्छा लगेगा, मैच खाएगा। देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। छात्रा नाम अध्ययनम तपह। ठीक है, देखिए लाइन बन गया ना। ठीक है, इसी तरह दूसरा नंबर प्रश्न है कि उपेति पद का अर्थ होता है। उपेति पद का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? तो प्राप्त करना होता है। ठीक है, क्या होता है? प्राप्त करता है। ठीक है, उपेति पद का अर्थ होता है प्राप्त करता है। तीसरा नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या है? उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी ही। यह उक्ति किस जो है कि पाठ से संकलित है? तो कर्मवीर कथा पाठ से संकलित है। स्टूडेंट कभी कभी क्या होगा, आप लोगों के साथ एग्जाम में संस्कृत में भी प्रश्न दे देगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हिंदी में ही देता है। आइए अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या है? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर है कि कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? यानी कि ये जो कर्मवीर है ना स्टूडेंट, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में कुल कितना सदस्य था? 4 सदस्य था, 6 सदस्य था, 8 सदस्य था या फिर 10 सदस्य था? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट, यानी कि 4 सदस्य था। कितने सदस्य था मेरे प्यारे बच्चों? 4 सदस्य था। अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? जो राम प्रवेश राम थे ना स्टूडेंट, वो कौन सा विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे? तो आप लोग याद रखिएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा स्नातक की परीक्षा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, स्नातक की परीक्षा जब हुआ था ना स्टूडेंट, तब राम प्रवेश राम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और ये प्रश्न 2018 में, 2022 में और 2025 में पूछा गया है, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह मैं आप लोगों को टोटल 40 प्रश्न कराऊंगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न क्या है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइए कि यह सर समझ में आ रहा है और ये सब ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर है कि लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो लक्ष्मी होती है ना, वो किसका वर्णन करती है? मूर्ख का वर्णन करती है, उद्योगी पुरुष का वर्णन करती है, लोभी का करती है या फिर क्रोधी का करती है? तो ये जो लक्ष्मी होती है ना स्टूडेंट, ये जो है उद्योगी पुरुष का जो है कि वर्णन करती है। ठीक है, इस तरह हम लोग 6 नंबर देख लिए। अब देखिए 7 का है कि कर्मवीर कौन था? स्टूडेंट कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम था, दुर्योधन था, अर्जुन था या फिर वीरेश्वर था? तो कर्मवीर जो है ना स्टूडेंट, राम प्रवेश राम था, वो कर्मवीर था। ठीक है, कर्मवीर आप समझते हैं ना स्टूडेंट क्या होता है? किसी भी काम को अगर आप लोग मन लगा के कर रहे हैं, उसको अपना निष्ठा के साथ कर रहे हैं, तो वही आप कर्मवीर कहलाइएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं, हाँ, दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी पापा का पैसा व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, तो आप भी कर्मवीर हैं। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं मन लगाकर पढ़ाऊँ, यही मैं भी कर्मवीर हूँ। अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो वो काम को अच्छा से कर रहा है, मन लगा के कर रहा है, तो वो भी कर्मवीर है। यानी कर्म में वीर होना, काम किसी भी
काम में क्या होना, अच्छा तरीका से उस काम को करना, वही कर्मवीर होता है। जैसे कि इस पाठ में क्या है, कर्मवीर कथा जो ये चैप्टर हम लोग का 8, इसमें जो राम प्रवेश राम होता है वो मन लगा के पढ़ाई करता है और जो है कि प्रथम स्थान प्राप्त करता है स्नातक में, इसीलिए जो है कि इसे कर्मवीर कहा गया है। समझ में आ गया ना। अब देखिए 8 नंबर का क्या है कि भिखन टोला गाँव कहाँ है। भिखन टोला गाँव कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बंगाल में या बिहार में। तो भिखन टोला गाँव जो है मेरे प्यारे बच्चों वो बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में। अगला है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। दलित ग्रामवासी, ठीक है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा वो कथा और कोई नहीं बल्कि वो कथा कर्मवीर कथा है। ठीक है, तो हम लोग टिक मारेंगे कर्मवीर कथा में मेरे प्यारे बच्चों। किसमें टिक मारिएगा, कर्मवीर कथा में। देखिए आप 10 नंबर का कि नवीन दृष्टि है ना, यहाँ पर नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे। बोलिए स्टूडेंट कहाँ पर पहुँचे, दीनदयाल टोला पहुँचे, गोसाई टोला पहुंचा, भिखन टोला पहुंचा या फिर नील टोला पहुंचा। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भिखन टोला पहुंचा। कहाँ पहुंचा, भिखन टोला। समझ में आ रहा है ना जी, बोलिए या सर समझ में आ रहा है। अब देखिए 11 नंबर का प्रश्न क्या है कि कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया। जो कर्मवीर था ना स्टूडेंट, कर्मवीर राम प्रवेश राम, वो अपना मेहनत के साथ, ठीक है, उत्साह के साथ कौन सा पद प्राप्त किया, तो महत्व पद प्राप्त किया था। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा पद प्राप्त किया था, महत्व पद प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब आइए 12 नंबर का देखते हैं कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। बोलिए कर्मवीर कथा जो है इसमें किसकी कथा है, तो राम प्रवेश का कथा है ना स्टूडेंट। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भूलिएगा नहीं, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतना प्रश्न कर लीजिएगा ना, उसके बाद आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना ऑब्जेक्टिव में ही फंसेगा। आप लोग लिख के ले लीजिए, ठीक है। फ़र्क यही है स्टूडेंट कि इसी को मैं प्रिंटेड डिजिटल बोर्ड पर नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी उतना सुविधा नहीं है। अगर मैं इसी को प्रिंटेड अच्छा तरीका से जो है कि अगर डिजिटल बोर्ड पर लाऊँ तो आप लोग कहिएगा वाह ये सब प्रश्न सही में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अभी यहाँ पर ऐसे बता रहा हूँ तो आप लोग को लगता होगा कि है वो क्या सर बताते होंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, आप लोग अच्छा से पढ़िए, इसी में से फंसेगा। ठीक है, देखिए अब 13 नंबर का क्या है कि छात्रा नाम है ना, यहाँ पर छात्रा नाम डैश डैश तपह रिक्त स्थान में क्या भरेगा। तो ये प्रश्न पहले भी था ना स्टूडेंट, छात्रा नाम अध्ययनम तप। ठीक है, जो छात्र होता है ना वो अध्ययन के प्रति उसको तप करना होता है। 14 नंबर का है कि राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था। बोलिए कौन सा स्थान प्राप्त किया था राम प्रवेश राम ने, 5वां स्थान, तीसरा स्थान, दूसरा स्थान या फिर मेरे प्यारे बच्चों पहला स्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था, तो पहला स्थान प्राप्त किया था। अगला है कि लक्ष्मी किसके पास जाती है। मेरे प्यारे बच्चों लक्ष्मी जो है वो किसके पास जाती है, परिश्रमी के पास जाती है, आलसी के पास, अकर्मण्य के पास। भिखारी के पास लक्ष्मी नहीं जाती है, अकर्मण्य के पास नहीं, आलसी के पास नहीं, परिश्रमी के पास। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। ठीक है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, इसलिए लक्ष्मी हमेशा परिश्रमी लोगों के पास ही जाती है। अगला है हम लोगों का कि भिखन टोला देखने कौन आया था। मेरे प्यारे बच्चों भिखन टोला देखने कौन आया था। बोलिए भिखारी आया था, अध्यापक आया था, नेता आया था या साधु आया था। तो भिखन टोला देखने ना अध्यापक आया था। ठीक है, अध्यापक जो अध्ययन करवाते हैं, स्कूल के टीचर होते हैं ना, वही आए थे। 17 नंबर का है कि राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपह का उपदेश किसने दिया था। पिता ने दिया था, साथी ने दिया था, ठीक है, या फिर गुरु ने दिया था, या फिर माँ ये जो है कि माता जी ने दी थी। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट गुरु दिया था। ठीक है, उनका जो गुरु जी थे वो बोले कि छात्रा नाम अध्ययनम तपह। ठीक है, ऐसा उपदेश उसके गुरु जी ने दिए थे। 18 का है कि राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था। बोलिए किस गांव में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भिखन टोला में हुआ था। राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, तो भिखन टोला में हुआ था। अगला है 19 नंबर का। चलिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कि वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बोलिए कि सर समझ में आ रहा है। अगला है कि प्रशासन ने, ठीक है, प्रशासन ने भिखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया। क्या स्थापित किया, मध्य विद्यालय स्थापित किया, अस्पताल स्थापित किया, प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया या फिर महाविद्यालय स्थापित किया। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था। ठीक है स्टूडेंट, प्राथमिक विद्यालय किसे कहते हैं, 1 क्लास से लेके 5 क्लास तक का जो पढ़ाई होता है ना, उसे ही हम लोग प्राथमिक
विद्यालय कहते हैं। आप लोग भी कभी ना कभी प्राथमिक विद्यालय में पढ़े होंगे, उसके बाद आप लोग मध्य विद्यालय गए, उसके बाद आप लोग गए होंगे उच्च विद्यालय, तब जाके कॉलेज जैसे होता है ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसे करके आप आगे बढ़े होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग 20 नंबर का देख लेते हैं। क्या है कि छात्रों के लिए तप क्या है? छात्रों के लिए तप क्या है? खेलना है उसके लिए तप है? बोलिए, ये भी नहीं है। अध्ययन करना उसके लिए तप है। किसी भी छात्र के लिए अध्ययन करना उसके लिए तप है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट की कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो राम प्रवेश राम हुआ था स्टूडेंट। ठीक है, 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राम प्रवेश राम जो थे वो क्या किए थे? अच्छा से पढ़ लिख के प्रशासन के क्षेत्र में ये काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। ठीक है, 21 नंबर का समझ में आ गया। इसीलिए आप लोग भी मन लगा के पढ़िए, पुलिस बनिए, दरोगा बनिए, इंस्पेक्टर बनिए। ठीक है, और अपने मम्मी पापा और अपने गुरुजनों का नाम ऊँचा कीजिए। 22 नंबर का है कि राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों के पुस्तकों को आत्मसात कहाँ किया? बोलिए, आत्मसात कहाँ किया था मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बोलिए 22 का राइट आंसर क्या होगा? मैं आपको बता दूं कि 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाविद्यालय के पुस्तकालय में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? महाविद्यालय के पुस्तकालय में। चलिए, दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी टिक मारिए। मैं आपको इसका एक बार फिर से रिवाइजिंग करवा देता हूँ कि राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों के पुस्तकों को आत्मसात कहाँ किया था? तो महाविद्यालय के पुस्तकालय में। पुस्तकालय का मतलब लाइब्रेरी सुने होंगे ना आप लोग, वही होता है। ठीक है, अब आइए 23 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है हम लोगों का। भिखनटोला गांव के प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? प्राथमिक विद्यालय की दूरी मेरे प्यारे बच्चों कितनी थी? 1 कोस, आधा कोस, 1.5 कोस या फिर 2 कोस? तो ये जो है ना स्टूडेंट 1 कोस था। ठीक है, भिखनटोला में जो प्रशासन के माध्यम से प्रशासन द्वारा प्राथमिक विद्यालय का स्थापना किया गया था वो 1 कोस की दूरी पर था। ठीक है, भिखनटोला से। 24 का है कि राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया था? ठीक है, तो वो जो ने शिक्षा को ही अपना कर्म मान लिया था। राम प्रवेश राम शिक्षा को ही अपना कर्म मानकर पूरा तरीका से इसमें जुड़ गया था कि हाँ अब हमें कुछ करना है, बस करना है। ठीक है, इस तरह से आप लोग को समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब 25 नंबर का बोलिए क्या होगा राइट आंसर? उद्योगिनाम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी ही। उक्ति जो है ये जो किस पाठ से लिया गया है? तो कर्मवीर कथा से लिया गया है ये। ठीक है, कभी कभी आपको एक पंक्ति दे देगा और पूछेगा कि किस पाठ से लिया गया है। अगला है कि कर्मवीर कथा में बालक किसकी जो है कि शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? जो कर्मवीर कथा में जो वहाँ का बालक था ना, किसका शिक्षण शैली से वो आकृष्ट हो गया? क्या हो गया है ना? आकृष्ट हो गया। ठीक है, खींचा चला गया। बोलिए, शिक्षक के, पिता के, माता के या फिर प्राचार्य के? तो जो है ना शिक्षक के। शिक्षक इतना अच्छा पढ़ाए कि सभी बच्चे जो है ना, होता है ना कभी कभी कि कोई सर जी अच्छा पढ़ाएगा तो उसके प्रति मन लगने लगता है, उसी से पढ़ने का मन करता है, वही चीज़ है। तो कर्मवीर कथा में भी जो है ना वहाँ के जो शिक्षक थे वो इतना अच्छा पढ़ाते थे कि वहाँ का सारा बच्चा लोग जो था ना आकृष्ट हो जाता था उस टीचर के प्रति। अगला है 27 नंबर का कि उद्योगिनाम पुरुष सिंह उपैति रिक्त स्थान में जो है कि बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पूछ रहा है कि क्या भराएगा? तो बोलिए क्या भराएगा? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी भराएगा। ठीक है, लक्ष्मी ही भराएगा। कभी कभी क्या होता है, देखिए यहाँ देखिए 25 नंबर का प्रश्न और ये 27 नंबर का प्रश्न आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर करके जो है कि दे देता है, तो आपको वो लाइन याद रखना है। अगला है हम लोगों का कि कनियसी पद का अर्थ है। बोलिए, कनियसी पद का अर्थ क्या है? 28 का दिख रहा है क्या? चलिए ऊपर कर देते हैं। 28 में है कि कनियसी पद का अर्थ क्या है? बड़ी है, छोटी है, पत्नी है या फिर पुत्री है? बोलिए, कनियसी पद का अर्थ क्या होता है? तो कनियसी पद का अर्थ होता है छोटी होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी होता है। फिर 29 का है कि कर्मवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है? कर्मवीर कथा में जो है ना किस पुरुष का वर्णन है? राजा का वर्णन है, मंत्री का वर्णन है, दलित का वर्णन है या फिर शिक्षक का वर्णन है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा? बोलिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दलित का है ना। कर्मवीर कथा में किस पुरुष की जो है कि वर्णन है? तो दलित का वर्णन है। अगला है कि कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? लघु कथा है। लघु का मतलब समझते हैं ना, एक छोटा कथा है, निबंध है, व्यंग है या फिर नाटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक लघु कथा है। कर्मवीर जो स्टूडेंट एक लघु कथा है। आप लोग सभी प्रश्न का तैयारी कर लेंगे क्योंकि सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, 31 नंबर का है कि राम प्रवेश ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान की प्राप्ति
किया था? बोलिए क्या होगा, याद रखिएगा स्नातक के परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अगला है कि शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गया? कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया, विद्यालय ले गया, क्षेत्र ले गया या घर ले गया? तो शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गया? विद्यालय न लेके जाएगा स्टूडेंट। कहाँ ले गया था? विद्यालय। अगला है कि राम प्रवेश के गाँव का नाम क्या था? राम प्रवेश के गाँव का नाम क्या था? तो भिखन टोला था मेरे प्यारे बच्चों। क्या था? भिखन टोला था। अगला है कि कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो राम प्रवेश जो है ना स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है स्टूडेंट, 40 ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा। अभी तक मैंने ये 34 करा दिया है और मात्र 6 प्रश्न है, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगला है कि परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? जो परिश्रमी पुरुष होता है वो क्या प्राप्त करता है? तो याद रखिएगा वो लक्ष्मी प्राप्त करता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, मेहनती व्यक्ति होता है ना, वो लक्ष्मी प्राप्त करता है। 36 का है कि दलित बालक का क्या नाम था? जो दलित बालक था ना उसका क्या नाम था? तो दलित बालक का नाम राम प्रवेश राम था। ठीक है स्टूडेंट, जो कि स्नातक की परीक्षा में पहला नंबर लाया था, यानी कि प्रथम श्रेणी से पास किया था। अगला प्रश्न है स्टूडेंट कि किस गाँव में निर्धन लोग रहते थे? किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? रायपुर में रहते थे, भिखन टोला में रहते थे या फिर रामनगर या दिल्ली में रहते थे? तो याद रखिएगा जो है ना किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? तो भिखन टोला गांव में जो है ना निर्धन लोग रहते थे। ठीक है, अगला है 38 नंबर का कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी स्टूडेंट? तो अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में था। ठीक है, इसका जो प्रतिष्ठा था अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है कि राम प्रवेश राम जो है कि क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उनको भिखन टोला में देखा? ठीक है स्टूडेंट, बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक जी जो थे वो उसको सबसे पहली बार देखे थे? तो वो लड़का खेल रहा था। क्या कर रहा था? खेल रहा था, लेकिन उसको जो वहाँ के शिक्षक थे उसे विद्यालय ले जाकर समझाएं बुझाएं कि पढ़ो लिखो, तब जाकर वो इतना मन से पढ़ने लगा कि वो जो है ना पढ़ाई को ही अपना कर्म मानने लगा और इतना अच्छा से पढ़ा लिखा कि हर चीज़ में वो प्रथम श्रेणी से पास करता था। ठीक है, और अंतिम प्रश्न हम लोगों का 40 नंबर का कि राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी जो है कि ख्याति को बढ़ाया था? तो उन्हें जो है ना अपने विद्यालय का ख्याति को बढ़ाया। यानी कि कोई भी स्टूडेंट जब वो अच्छा नंबर से पास होता है ना तो वो विद्यालय हो या फिर महाविद्यालय हो उसका नाम होता है कि हाँ वो विद्यालय में अच्छा पढ़ाई होता है या फिर वो महाविद्यालय में अच्छा पढ़ाई होता है, तब ना मान लीजिए कोई स्टूडेंट अच्छा नंबर से पास करता है। हाँ, इसीलिए आप लोग भी अच्छा से पढ़िए, मन लगा के हर एक प्रश्न का तैयारी कीजिए और आप लोग भी नाम ऊँचा कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, बाय।